हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 4। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर जो आपकी बुक में टॉपिक है 11.2 उसे कवर करेंगे। तो उसके हम यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं स्फीयर की, तो स्फीयर क्या होता है? आप लोगों ने बहुत बार क्रिकेट खेला होगा या फुटबॉल देखी होगी, ठीक है। तो जो ये बॉल होती है, ये हमारे पास क्या होती है? ये एक स्फीयर होती है। अगर आप नॉर्मली क्या करते हैं, एक कागज़ पर इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या है? एक 2D फिगर है, ठीक है। अब इसी फिगर को जब हम 3D में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हो जाता है एक स्फीयर। तो जो हमारी बॉल है, फुटबॉल है, उस तरीके के जो हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे ऑब्जेक्ट हमारे क्या कहलाते हैं? स्फीयर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं एक सर्कल की, तो सर्कल का अगर हम एरिया की बात करें, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये सर्कल है। तो जब आप सर्कल के एरिया की बात करते हैं तो ये होता है πr², ठीक है। अब आप यहाँ पर बॉल की बात करिए, तो जैसे ये हमारे पास क्या है? एक बॉल है, ठीक है। तो इसे मैं कह रही हूँ कि ये है हमारे पास एक स्फीयर, ओके। अब इस स्फीयर में आप इसे किसी भी डायरेक्शन से देखिए। जैसे हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। हर एक डायरेक्शन से अगर आप इसे देखेंगे और आपको अगर इसका जो फिगर दिखाई देगा 2D में, वो कैसा दिखाई देगा? सर्कल की तरह, ओके। तो इसका मतलब कहीं से भी जब आप इसे देखेंगे, दिखाई तो आपको सर्कल की तरह ही देगा। तो चारों डायरेक्शन से देखने पर आपको ये दिखाई दिया सर्कल, तो 4 बार आप सर्कल का एरिया ले लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास स्फीयर का एरिया। बस इसी तरीके से आपको इसे याद रखना है, ठीक है। जब हम सर्कल के एरिया की बात करते हैं πr², स्फीयर के एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा A = 4πr², ओके। अब ये जो हमारे पास स्फीयर है, अगर ये कंप्लीट है तो इसका एरिया 4πr² हो गया। लेकिन अगर हमारे पास हेमीस्फीयर है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं हेमीस्फीयर की, तो वो कैसा होगा? तो वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे ये पूरा हमारे पास एक बॉल है, आपने क्या किया? उसे क्या किया? बीच में से कट कर दिया इस तरीके से। अगर आपने उसे कट किया है तो ऊपर से, जैसे आपने उसे यहाँ से कट किया, तो अगर आप ऊपर वाले पोर्शन को देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर आप उसके नीचे वाले पोर्शन को देखेंगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसे बाउल होता है ना जिसमें खाना खाते हैं, कटोरी, वो हमारे पास क्या होती है? ऑलमोस्ट हेमीस्फीयर की शेप में होती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका एरिया कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट हाफ हो जाएगा। लेकिन अब इसके एरिया के लिए भी अब यहाँ पर 2 फॉर्मूले लगेंगे। देखिए, जब हमने स्फीयर की बात की तो सिर्फ एक ही एरिया का फॉर्मूला होगा, वो होगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया बोलिए उसे, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलिए, क्योंकि सिर्फ आउटर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर जब हम हेमीस्फीयर में जाएंगे तो हमारे पास 2 एरिया निकल करके आएंगे। एक तो हो जाएगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? जितना सिर्फ आपको ये बाहर से, जैसे मैंने आपको कहा ना कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये जो बाहर से आपको दिख रहा है उसकी जो बात हो रही है वो, ओके। जैसे आप अगर बाउल की बात करें तो बाउल में बाहर से, वो जो बाउल है उसका बाहर से जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसकी अगर हम बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर ये हो जाएगा हमारे पास जस्ट हाफ ऑफ जो भी आपका स्फीयर का जो एरिया है उसका, तो ये हो जाएगा 2πr², ओके। लेकिन अब अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, अगर आप टोटल की बात करें तो देखिए टोटल में क्या होगा? ये जो बाहर से बाउल है ये, और ऊपर से जैसे आप उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देना, ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने उसे एक लिड से कवर कर दिया तो अब ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ये कितना हो जाएगा? तो इस 2πr² में क्या ऐड होगा? ऊपर से तो देखने पे ये कैसा दिखाई देगा आपको? सर्कल की तरह। जब आप बाउल लेते हैं एक, तो जब आप उसे ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू से, तो वो आपको कैसा दिखता है? सर्कल की तरह। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 3πr²। तो अब हमारे पास टोटल यहाँ पर 3 एरिया हैं। कौन कौन से? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं लाइन्स।
एक एरिया है हमारे पास 2πr²। ये किसका एरिया है? ये है हेमीस्फीयर का एरिया। लेकिन कौन सा? सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। क्लियर है? दूसरा है हमारे पास 3πr²। ये क्या है? ये है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है? 4πr²। इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम ना तो कर्व्ड कहते हैं ना टोटल, क्योंकि स्फीयर के लिए एक ही इस तरीके से सरफेस एरिया होता है, तो हम इसे नॉर्मली सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कहते हैं। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिन पर ये जो 11.2 आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल और ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 पर। इसमें कहा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। बस एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पढ़ना है कि किसकी बात हो रही है, स्फीयर की या हेमीस्फीयर की। उसके बाद अगर स्फीयर है तो ठीक है, एक ही एरिया लगेगा, लेकिन अगर हेमीस्फीयर है तो किसकी बात हो रही है, टोटल की या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या होता है ये होता है 4πr²। ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स 7 × 7 कैंसिल हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 21। तो यहाँ पर अब हमें हेमीस्फीयर गिवन है और उसके दोनों एरिया पूछे जा रहे हैं, कर्व्ड वाला भी और टोटल वाला भी। तो ये है हमारा फर्स्ट वाला और ये है हमारा सेकंड वाला। ठीक है। तो अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2πr² होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × पाई कितना है हमारे पास 22/7। ओके। और हमारे पास यहाँ पर रेडियस कितनी है 21, तो 21 × 21। तो ये हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर कब, जब हम बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है 3πr²। तो 3 × पाई × r की वैल्यू 21। तो ये हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है इन्हें फाइंड आउट करना, क्योंकि छोटा सा फॉर्मूला है वही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कहा गया है अ होलो स्फीयर इन विच अ सर्कस motorcyclist perform his stunts has an inner diameter of 7 meter. Find the area available to the motorcyclist for riding. तो यहाँ पर क्या है कि एक सर्कस है, उस सर्कस में एक आदमी है जो मोटरसाइकिल चला रहा है, स्टंट परफॉर्म करता है। अब वो ये जो स्टंट है वो कहाँ पर परफॉर्म करता है, वो एक होलो स्फीयर, एक खाली स्फीयर है, उसके अंदर वो इन स्टंट को परफॉर्म करता है। इसका डायमीटर कितना है 7 मीटर। तो हमें ये बताना है कि वो कितने एरिया में उस स्टंट को, उस राइडिंग को परफॉर्म कर सकता है। तो इसका मतलब है कि वो जो साइक्लिस्ट है उसे क्या मिल रहा है, उसे पूरा सरफेस एरिया मिल रहा है एक होलो स्फीयर का। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज जो जिस तरीके से लिखी गई है उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है कि वो जो होलो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डायमीटर। तो इस डायमीटर से पहले तो कैलकुलेट कर लीजिए रेडियस।
तो यहाँ पर ये जो रेडियस है ये हो जाएगी 3.5 मीटर, जस्ट हाफ हो जाएगी डायमीटर के। तो दैट मीन्स अब आप लिखेंगे 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो दैट मीन्स 3.5 का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब आप क्या करिए, यहाँ पर जो भी वैल्यू हमारी कैंसिल होती है कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट करके उसे मल्टीप्लाई करिए। तो ये भी हो जाएगा 2, ये 5 एंड देन ये 7। ओके, तो जब आप इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया उस साइक्लिस्ट को मिलेगा जिसमें वो क्या करेगा, मोटरसाइकिल चलाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है, वो है अ हेमीस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ डोम इज 17.6, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो इसका डोम है, इसका जो सरकमफेरेंस है ये आपको मीटर में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास क्या है, एक हेमीस्फेरिकल डोम है। तो जैसे हमारे पास घर है, हाँ एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर जैसे इस तरीके से हम एक बिल्डिंग ले लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर, पहले बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं, ये एक बिल्डिंग हो गई। इस बिल्डिंग के ऊपर एक हेमीस्फेरिकल डोम है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास हेमीस्फेरिकल डोम है बिल्डिंग के ऊपर, इसमें हमें पेंट करना है। तो वो जो पेंट है, कॉस्टिंग है उसकी, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए क्या गिवन है, इफ़ द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ डोम इज 17.6 मीटर। हमें सरकमफेरेंस गिवन है किसका, बेस ऑफ डोम इज 17.6 मीटर, ठीक है। तो हमें जो डोम का जो बेस है उसका हमें क्या गिवन है, उसका हमें सरकमफेरेंस गिवन है। तो अब मुझे बताइए कि एक जो डोम होता है उसका बेस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास ये जो डोम है ये एक हेमीस्फेरिकल है ना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है, जैसे हमारा बाउल होता है, प्रॉपर बनाते हैं तो जैसे हमारा बाउल होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है, ये वाला, ये जो आपको ऊपर से दिख रहा है 2D फिगर में, यही है इसका बेस। क्यों, क्योंकि बाउल को उल्टा रख दीजिए इस तरीके से। दूसरा डायग्राम बना देती हूँ मैं, ये इस तरीके से है। आपने एक बाउल लिया और उस बाउल को क्या किया, उल्टा रख दिया इस तरीके से, ये टिका हुआ है, ये क्या है, इसका बेस है। तो ये जो बेस है ये क्या है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो बेस है इसका जो सरकमफेरेंस है वो हमें यहाँ पर गिवन है। तो बेस का सरकमफेरेंस कितना होगा, तो हमें पता है यहाँ पर कि जो हमारे पास बेस है, वो बेस क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास हेमीस्फीयर, ठीक है। तो इस हेमीस्फीयर का जो बेस है वो हो जाएगा हमारे पास कितना, 2πr। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो बेस है पूरा, ये क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल है। अब सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो होता है 2πr। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो गिवन है ना, इफ़ द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ डोम इज 17.6 मीटर, ये क्या है, ये इक्वल टू है 2πr के। तो दैट मीन्स 2πr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17.6, और ये मीटर में है। ओके, दैट मीन्स यहाँ से अगर आप r की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 17.6 अपॉन 2π। तो 17.6 अपॉन 2 इंटू 22/7, तो 7 को कर दीजिए ऊपर, मल्टीप्लाई करिए, कैंसिल आउट करिए, जो हो रहा है यहाँ पर करिए, और इससे आपका जो r है वो आ जाएगा 2.8 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, रेडियस आ गई किसकी, ये जो हेमीस्फीयर है, ये जो डोम है, इसकी रेडियस आ गई। अब ये रेडियस हमने क्यों कैलकुलेट की, ये हमने इसलिए कैलकुलेट की क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, हमें ये पूछा गया कि हमें उसे पेंट करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज दिस, ठीक है। अब उसे आपको ये बाहर से पेंट करना है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है।
ओके तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हम बेस को पेंट नहीं करेंगे। ये जो बेस है ये तो इस बिल्डिंग के ऊपर टिका हुआ है, यहाँ पर पेंट नहीं होगा। पेंट कहाँ पर होगा, पेंट होगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2πr²। ओके, ये 2πr² हो गया। तो इसमें अब आप क्या करेंगे, 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है आपके पास, 2.8। वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट करिए, तो 49.28 मीटर स्क्वायर इतना आ गया। अब हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है कॉस्ट। किसकी कॉस्ट बतानी है, ये जो पेंट हो रहा है ना उसकी हमें कॉस्ट बतानी है। तो उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर गिवन है, देखिए क्वेश्चन में बस ये चीज़ बहुत ध्यान से करेंगे, यहाँ गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या कॉस्ट है, 5 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर अब आपको लिखना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज़। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास मीटर स्क्वायर में है। तो अब आप क्या करिए, या तो आप इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, या फिर इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस एरिया को जब हम पेंट कर रहे हैं तो कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज़ है। अब ये जो हमारे पास सेंटीमीटर आ गया इसे कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है ना। ठीक है, यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर होगा। तो अब आपको क्या करना है, सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 1/100 मीटर। ये क्लियर होगा ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे अब हम, 1/100 मीटर इंटू यहाँ पर भी आ जाएगा 1/100 मीटर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। ओके, क्योंकि सेंटीमीटर की जगह लिख रहे हैं अब आप। तो ये इसकी कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज़। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपके पास, मीटर अपॉन 10 इंटू मीटर अपॉन 10 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। तो दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 500 रुपीज़। अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करना है तो कितना खर्चा आएगा, 500 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एरिया कितना था, वो था हमारे पास 49.28 मीटर स्क्वायर। इसके लिए कितना लगेगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 49.28 मल्टीप्लाई करिए तो 24640 रुपीज़ इतना खर्च आएगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से यहाँ पर कन्वर्जन बता देती हूँ आपको। अभी हमने क्या किया था, 100 क्या था हमारे पास, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना था हमारे पास, 5 रुपीज़। दूसरा आप ये कर सकते हैं, जो ये आपको एरिया गिवन है क्या है, 49.28 और ये है हमारे पास मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसे आप सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए 49.28। अब मुझे बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू 100 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन बड़ी की थी आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर आपको कन्वर्जन करना पड़ रहा है सेंटीमीटर से मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में, तो इस तरीके से करते हैं। आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक है, छोटा, क्योंकि जिनको प्रैक्टिस होती है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये जो मीटर स्क्वायर में एरिया है इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ तो अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब भी आप यहाँ से कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या था यहाँ पर कि 5 रुपीज़ लग रहे हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लग रहे हैं, 5 रुपीज़। ठीक है, अब हमारे पास कितना है, 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके कितने लगेंगे, 5 इंटू 4928, क्योंकि ये 00 से 00 यहाँ पर कैंसिल है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा, 24640 रुपीज़। तो सेम है कैलकुलेशन।
ये आपके ऊपर है, आपको कौन से वाले जल्दी समझ में आई है, किस तरीके से आप उसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 11.2 वाले वो मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अनसॉल्व एग्जाम जो आपकी अनसॉल्व एक्सरसाइज है उसे देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। और हाँ, अगर आपको आज के लेक्चर में या प्रीवियस किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा।